उसका दोस्तों आज कौन सा आईपीओ ओपन होने वाला है, तो ये है आइडेंटिकल ब्रांड करके एक आईपीओ है जो कि आज ओपन होने वाला है। और इसकी साइज़ देखोगे तो ये लगभग आपको 19.95 करोड़ की है, लगभग 20 करोड़ के आसपास की है, जिसमें अगर टोटल शेयर देखोगे तो आपको लगभग 36.94 लाख शेयर देखने को मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो ये लगभग 18 से लेके 20 तक ओपन रहेगा। और फेस वैल्यू की बात करोगे इस शेयर की तो लगभग 10 रुपीज़ के करीब रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करोगे तो ये लगभग 51 रुपीज़ से 54 रुपीज़ के बीच में रखी गई। और शेयर लॉट की साइज़ करोगे तो ये लगभग 2000 के करीब रखी गई है। और इसमें सारा का सारा ये फ्रेश इशू नज़र आ रहा है, इसमें ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। वही बात की जाए तो ये लिस्टिंग कहाँ पर होगी, तो ये ओनली एनएसई पर होगी और एनएसई एसएमई में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि किसके लिए कितना परसेंट रिजर्व रखा गया है, तो क्यूआईबी के लिए 50% और रिटेलर के लिए 35% और एनएनआई के लिए और एचएनआई के लिए लगभग 15% के करीब का रिजर्व रखा गया है इसमें। वही बात कर लेते हैं इसमें एंकर इन्वेस्टर, जो कि कल एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आ गई है और उसमें लगभग ये एंकर इन्वेस्टर से 5.66 सीआर रेज कर रहे हैं। और एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन है इनके एंकर इन्वेस्टर। इनमें एंकर इन्वेस्टर देखोगे तो टोटल 5 एंकर इन्वेस्टर आपको नज़र आ जाएंगे। और इन 5 का लगभग आपको यहाँ पे पोर्शन भी नज़र आ जाएगा कि किसने कितने परसेंट स्टेक लिया है इसमें। इसमें सबसे पहले जो नज़र आएगा वो होलानी वेंचर करके हैं, उसके बाद विकास इंडिया और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की बात करोगे, फिर LISD और अम्बुनित्या कैपिटल करके एक है। इन पांचों ने इसमें स्टेक देखने को मिला है, तो कोई बड़ा नाम इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि जिसने इसमें एक तरीके से। वही बात की जाए इसके अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट आपको 23 को देखने को मिल जाएगा और रिफंड आपको 24 को, और शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 24 को। लिस्टिंग की बात करोगे तो ये 26 को नज़र आएगी आपको। और रिटेलर को कितना लॉट, एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए लगभग 1,08,000 रुपये की राशि लगाना पड़ेगा। और एचएनआई के लिए मैक्सिमम दो लॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 2 लॉट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लगभग 2,16,000 के करीब पे करने पड़ेंगे। शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो अभी प्री इशू की बात करो कि लगभग 86.53 प्रमोटर के पास है। और उसके बाद का भी डाटा आया नहीं है हमारे पास। अभी कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी करती क्या और कब बनी थी। तो कंपनी बनी थी 2019 में और काम क्या करती है, तो ये वीएफएक्स बनाती है, जैसे कि फिल्म, वेब सीरीज़, टीवी सीरीज़, इन सब के लिए वीएफएक्स का काम करती है। लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल डाटा देखोगे तो लगभग एक तरीके से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है एसेट्स में। वहीं बात की जाए इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट की बात करोगे तो उसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वही बात की जाए नेटवर्थ की, तो उसमें भी एक तरीके से बढ़त ही देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करोगे तो अभी लास्ट 2 क्वार्टर से इनके ऊपर बोरोइंग है, उससे पहले इनके ऊपर कोई बोरोइंग देखने को नहीं मिल रही थी। वहीं बात की जाए इसको ROE की, तो लगभग 71.66 है। ROCE की बात करोगे तो लगभग 10352 का है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो लगभग 0.02 का है। और पेट मार्जिन की बात करोगे तो लगभग 26.62 है। तो इस बात पे ये ठीक ही है कंपनी। और EPS की बात करोगे तो लगभग इसका प्री इशू देखोगे तो लगभग आपका 5.17 था और पोस्ट इशू लगभग ये 3.43 का हो जाएगा। PE की बात करोगे तो लगभग 10.44 का है और पोस्ट IPO हो जाएगा लगभग 15.74 का देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी जो फंड रेज कर रही है उसको कहाँ पे यूज़ करेगी, तो इनके एक रिनोवेशन करना है अंधेरी में, जो इनका ऑफिस है और स्टूडियो उसको करना है। उसके बाद ये कलर ग्रेडिंग के लिए जो डिजिटल इंटरमीडिएटर होता है उसको अपग्रेड करने की इनकी एक तरीके से प्लानिंग है। और उसके अलावा बाकी फंडिंग जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी यूज करने वाले हैं, जिनका ब्रांच है लखनऊ में, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनकी और बाकी ये वर्किंग के लिए और जनरल कॉर्पस के लिए भी यूज करने वाले हैं। तो कुछ खास इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बड़ा इसमें जो फंड रेज कर रहे हैं उससे कुछ नया इनोवेशन करने वाला है, ऐसा कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है। अभी इसकी GMP की बात करोगे तो GMP में आप देख सकते हो कि अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 38 रुपीज़ के करीब।
और 54 का इसका इशू प्राइस है, तो लगभग 92 रुपीज़ पर लिस्टिंग होने की संभावना है, जो कि लगभग 70% के करीब का लिस्टिंग गेन बनता है। लेकिन आजकल एसएमई पे लगभग 100% पे ही लिस्टिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आईपीओ 100% पे लिस्टिंग हो रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट नेगेटिव चल रहा है और फेड के बाद रिपोर्ट के बाद क्या आता है, तो उसके बाद क्या देखते हैं, तो इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होती है, वो एक देखने वाली बात हो जाएगी। प्रीमियम में देखोगे तो लगभग लगभग लगातार एक तरीके से बढ़त ही देखने को मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।